हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में हम जानेंगे जिनको करना या तो एफर्ट उनका बहुत कम होता है या फिर उनको जिम में करना टाइम वेस्ट है। और ये एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जो आपको मोस्टली लोग करते हुए मिल जाएंगे, या हो सकता है आप भी इनमें से कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो आप परफॉर्म करते हो और ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इस ये वीडियो को आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। पहली एक्सरसाइज है अराउंड द वर्ल्ड स्टैंडिंग। तो अराउंड द वर्ल्ड स्टैंडिंग क्या होता है कि उसमें ये जो डंबल्स हैं अभी मेरे हाथ में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे वेट लेके आते हैं, ऊपर ले जाके मर्ज कर देते हैं। इसको शायद वो लोग बोलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो ये स्टैंडिंग वेरिएशन है जो करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपका वेट यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है तो आपका मिडिल डेल्टॉइड काम कर रहा होता है। उसके बाद जब वेट यहाँ से आने के बाद जब आप उसको ऊपर मिक्स करते हो तब आपका इंटीरियर डेल्टॉइड वर्क कर रहा होता है। तो बेटर ये है कि आप लेटरल को अलग से ट्रेन करो और सेकंड अपने इंटीरियर डेल्टॉइड को अलग से ट्रेन करो। और इंटीरियर डेल्टॉइड का जो मूवमेंट है वो सबसे सिंपल मूवमेंट है। या तो आप प्रेसिंग कर सकते हो जैसे कि शोल्डर प्रेस वाया डंबल या फिर मशीन। और अगर आपको मिडिल डेल्ट को ट्रेन करना है तो आप सिंपली लेटरल रेस कर लो। पर इन दोनों को कंबाइन करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपका इंटीरियर डेल्टॉइड की लोड उठाने की कैपेसिटी अलग है और मिडिल की अलग है। तो ये किसी एक पे इफेक्ट करेगी। अगर आप हैवी लोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, और ये दोनों मसल्स को अलग अलग ट्रेन करना ज़्यादा बेटर है। तो ये सारी कंडीशंस को देखते हुए ये एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो पहली ख़राब एक्सरसाइज थी अराउंड द वर्ल्ड स्टैंडिंग। अब सेकेंड एक्सरसाइज है जो कि अवॉइड करनी चाहिए, वो है अराउंड द वर्ल्ड फॉर चेस्ट। इसमें भी सेम, यहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लाके इसको एंड करते हैं, फिर उसके बाद वापस लाते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि चेस्ट ट्रेन हो रहा है, पर चेस्ट के साथ साथ आपका जो शोल्डर जॉइंट है उस पर अननेसेसरी लोड आता है और साथ में वो भी ट्रेन हो रहा होता है। तो यानी आपका पेक्टोरिकल ट्रेन करते टाइम पे इंटीरियर डेल्टॉइड भी ट्रेन हो रहा होता है। और स्पेशली जब हम इस पोजीशन पे होते हैं तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो काफ़ी रिस्क पे रहता है। तो ये वेरिएशन हमको अवॉइड करना चाहिए। इसका ना ही कोई अच्छा रिजल्ट है हाइपरट्रॉफी पे, और इवन ये जॉइंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसको क्लियरली अवॉइड कर देना ही बेटर है। थर्ड एक्सरसाइज है जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है, बहुत ही लोग करते हैं। उसे बोलते हैं साइड बेंडिंग, यानी ये जो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये बोथ आर्म साइड बेंडिंग जो आप करते हो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सपोज़ ये एक तराजू है जिसमें आपने 5 kg इस हाथ में, 5 kg इस हाथ में ले रखा है। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि आपका ना रेजिस्टेंस इस साइड पे जा रहा है क्योंकि ये काउंटर कर रहा है, और जब आप इस साइड पे जा रहे हो तो दूसरा डंबल काउंटर कर रहा है। तो ये आपके प्रॉपरली ऑब्लिक्स मसल्स को ट्रेन नहीं करता है। सेकंड ये है कि अगर आप इस पे वेट भी अच्छा उठा लेते हो ताकि आपको लोड फील हो, तो उसकी वजह से आपकी जो ऑब्लिक मसल हैं वो हाइपरट्रॉफी कर जाती हैं, वो भी बाहर की साइड पे। तो आपको जो आपका ऑब्लिक्स का एरिया है या फिर एब्डोमिन है, जो आपका टारगेट है उसको कम करना, वो आपको एक बल्जी एरिया दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको अपना एब्डोमिन ब्रॉड होता हुआ दिखाई देगा। तो ये दो मेन रीज़न है कि इसको नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कोई रिकमेंड भी करे तब भी आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो आपके जिम में कोई आपका फ्रेंड हो या फिर आपका ट्रेनर। अगर इसका साइंटिफिक अप्रोच कोई देता है कि इसको कर सकते हैं, अगर वो आपको बेटर लगे उस कंडीशन में ट्राई कर सकते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग और साइंस के अकॉर्डिंग दोनों ये एक्सरसाइज का रेजिस्टेंस प्रोफाइल बहुत ही ख़राब है। तो ये एक्सरसाइज साइड बेंडिंग बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्विस्टिंग, और ट्विस्टिंग विद बारबल, या फिर आप जो मशीन्स आती है जिस पे सीटेड भी करते हैं, स्टैंडिंग भी करते हैं, तीनों बकवास एक्सरसाइजेज हैं। इसको जब आप यहाँ पे वेट लेके ट्विस्ट करोगे तो आपका ऑब्लिक्स का जो एक्टिवेशन होता है वो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होता है, और ये बार आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इस वजह से आपको नेक या शोल्डर रीजन में इंजरीज होने के कुछ चांसेस भी रहते हैं। तो फर्स्ट तो ये आपके ऑब्लिक्स को प्रॉपरली एक्टिवेट या फिर इंगेज नहीं करता है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। और सेकंड, इससे शोल्डर या फिर नेक, सर्वाइकल, इस टाइप की इंजरीज़ के आपको रिस्क भी रहते हैं। तो ये एक्सरसाइज अगर आप नहीं करोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी नहीं हैं और इसके साथ इंजरीज भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। लास्ट एक्सरसाइज है बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन, यानी कि ये। अब इसमें देखिए, पहले तो आपको सर्वाइकल के चांसेस हैं। सेकंड, अब जब मैं लैट पुल डाउन को नॉर्मल वेरिएशन करके दिखाता हूं तो आप मेरा एल्बोस पे फोकस करिएगा। अब मैं अपने एल्बोस को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ला के अपनी लैट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन इसकी जगह पे जब मैं बिहाइंड द नेक वेरिएशन करूँगा तो मेरा हाथ इससे नीचे आ ही नहीं पाएगा। तो पहला तो ये है कि जब मैं अपने रेंज ऑफ मोशन को कवर ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा मसल प्रॉपरली कैसे टारगेट हो सकता है।
और सेकंड ये कि यहीं पे आते ही ये ब्लॉक हो जाएगा और हमारा जो शोल्डर का जॉइंट है ये भी वहाँ पे रिस्क पे होता है। तो उससे बेटर है कि आप इसको जो नॉर्मल वेरिएशन है इसको परफॉर्म कर लो। इसके अलावा इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास, जैसे कि सिंगल आर्म ग्रिप, डी बार, आपका वी बार, और अब तो बहुत सारी नई नई ग्रिप्स आ गई हैं जैसे कि न्यूट्रल ग्रिप, इसमें आप रिवर्स ग्रिप भी कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद जो कि इफ़ेक्टिव भी हैं और सेफ़ भी हैं, तो हम बिहाइंड द नेक प्रेस क्यों करें जबकि उसमें हमारा रेंज ऑफ मोशन भी ब्लॉक हो रहा है, हमारा मसल भी प्रॉपरली एक्टिवेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है और हमारे इंजरी के चांसेस भी नॉर्मल वेरिएशन से काफ़ी हाई हैं। तो हमको ये वाले वेरिएशन को भी अवॉइड करना है, बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन नहीं करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने कुछ पार्ट इसमें कवर किया है, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो अभी भी लोग कर रहे हैं, पर या तो उनकी इंजरी रिस्क ज़्यादा होती है या फिर उनका जो है इफ़ेक्टिवनेस होती है वो काफ़ी लो होती है। तो ऐसे ही मैं कुछ और भी टॉपिक्स कवर करूँगा, लेकिन अगर आप लोगों को भी लगता है कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप भी जानते हो जो लोग कर रहे हैं और उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बताइएगा। और सेकंड, आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। तो अगर आप लोगों को मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, आप लोगों को डाइट प्लान चाहिए, या फिर आप लोग साथ में ट्रेन करना चाहते हो किसी भी पर्पस के लिए, तो आप मुझे बता सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने जो अदर प्रोफाइल्स हैं उनके लिंक डाले हुए हैं, तो आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर सबसे बेटर ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे एक डीएम कर दो, सो वी कैन गेट कनेक्टेड ईजिली। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सेम वही आपको पता है कि आपको करना क्या है। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, ताकि और भी जो आने वाली वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।